नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अनीता जैन, समाजशास्त्र में सह आचार्य हूँ और राजकीय महाविद्यालय सिरोही में कार्यरत हूँ। राजकीय महाविद्यालय सिरोही मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से संबद्ध है। मैं यहाँ एमए फाइनल समाजशास्त्र की कक्षा के सिलेबस के बारे में बात कर रही हूँ और ये फाइनल का सेकंड पेपर का सिलेबस है जिसका नाम भारतीय समाज के परिपेक्ष्य। इस पेपर का कोड नंबर है 5682। हम प्रत्येक यूनिट के टॉपिक्स को देखेंगे। हमें यह पेपर 3 भागों में अ, ब और स भागों में बटा होता है। ए भाग में 10 वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न आते हैं। बी भाग में प्रत्येक यूनिट में से एक प्रश्न को करना होता है और सी भाग में से यानी 3 क्वेश्चंस को करना होता है। हम प्रथम यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे। पहले यूनिट में जो टॉपिक हैं वह है भारतीय समाज का संबोधीकरण, अनेकता में एकता की ऐतिहासिकता, आधुनिक भारत में एकता की शक्तियाँ, सांस्कृतिक विविधताएं, इनमें हमें देखना है क्षेत्रीय विविधता, भाषाई विविधता, धार्मिक विविधता एवं जनजातीय विविधता। अब इसी में हम देख रहे हैं इनमें भारतीय समाज के परंपरागत एवं आधुनिक आधार। फिर हम इकाई 2 में देखेंगे विभिन्न युगों में भारतीय समाज, प्राचीन भारतीय समाज, वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता, इस्लाम समाज का प्रभाव, ब्रिटिश काल में भारतीय समाज किस तरह का था, इन सब के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। भारत के लोक समूह एवं समुदाय, इसके बारे में हमें इकाई 2 में जानना है। फिर हम देखेंगे इकाई 3 भारतीय परिवार के अध्ययन के परिपेक्ष्य। इसमें हम एम शाह के विचारों को जानेंगे। फिर विवाह, इसके अंतर्गत हम के.एम. कपाड़िया के द्वारा दिए गए विचारों को जानेंगे। फिर है नातेदारी। नातेदारी में इरावती कर्वे ने अपनी क्या व्याख्या प्रस्तुत की है। जाति व्यवस्था का विश्लेषण व परिपेक्ष्य, धर्मशास्त्रों के परिपेक्ष्य, मानवशास्त्री एवं सांस्कृतिक परिपेक्ष्य। जाति एक संरचनात्मक एवं सांस्कृतिक प्रघटना के रूप में, इन सभी टॉपिक्स को हमें इकाई 3 में समझना है। उसके पश्चात इकाई 4 भारतीय समाज के संदर्भ में
सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य। इनमें कौन कौन से परिप्रेक्ष्य हम देख रहे हैं? पाठ्य परिप्रेक्ष्य, दो विद्वानों के विचार देखने हैं, गुरिये एवं लुई ड्रूमो। फिर है संरचनात्मक प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य। इसमें हमें श्रीनिवास और दुबे के विचारों को जानना है। इसी के अंतर्गत हम एक और परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे हैं और वह है मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य, जो कि डी.बी. मुखर्जी तथा ए.आर. देसाई के बारे में जानना है। डी.बी. मुखर्जी और देसाई, इनके विचारों को जानने के बाद यह हमारा इकाई समाप्त होती है। फिर हमारा जो नेक्स्ट आता है वह है इकाई 5। इसमें हम सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य, जिसमें हमें दो विद्वानों को देखना है, N.K. बोस और सुरजीत सिन्हा। फिर दलित परिप्रेक्ष्य, B.R. अम्बेडकर और डेविड हार्डिमन। भारत में परंपरा व आधुनिकता और राष्ट्रीय निर्माण में समस्याएं, कि क्या समस्याएं हमारे राष्ट्र के निर्माण में आ रही हैं, उसके बारे में जानना है। उसके पश्चात धर्मनिरपेक्षता, फिर बहुवाद तथा बहु में राष्ट्रीय निर्माण कैसे होगा। फिर हम वर्तमान चर्चा की बात करते हैं कि समाजशास्त्र के भारतीयकरण की बात की जा रही है कि किस तरह से यह भारतीयकरण किया जा सकता है। इस तरह आपका एमए फाइनल का जो सेकंड पेपर है, उसका संपूर्ण पाठ्यक्रम आज मैंने आपको बताया है। हम अगले व्याख्यान में इस पाठ्यक्रम के अनुसार अपने अलग अलग टॉपिक्स को लेकर उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी हम ऑनलाइन मोड पर ही अपने अध्ययन कार्य को आरंभ कर रहे हैं। इसलिए इसी के पर हम अपनी चर्चा करेंगे और बातचीत के दौरान अपने इस पाठ्यक्रम को पूरा करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।